हालेलुया। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करना सदा की है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को हृदय के सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मुझे, आपको, हम सबको संभाले हुआ है। आत्मा प्राण देश से भला चंगा रखा है, जीवित रखा है, नया दिन दिया, आशीष भरा दिन दिया, साथ ही अपना सत्य आशीर्वादित वचन दिया है। तो आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। सब बातों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आज का जो वचन है बहुत पावरफुल है। आप लोग बड़ी ध्यानपूर्वक इस वचन को सुनिएगा। वीडियो में शुरू से लेकर के आखिरी तक बने रहिएगा और वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और प्रभु को सब बातों के लिए अधिकाधिक धन्यवाद कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए, अपनी बातों को ना रखते हुए प्रभु के वचन में चलते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुमूल्य। हमारे लिए, आपके लिए इस संसार में क्या बहुमूल्य है? बाइबल जो बताती है, बाइबल में जो लिखी हुई है, हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए यही बहुमूल्य है। पहला कि हमारे लिए सबसे पहले, हमारे लिए हमारा परमेश्वर ही बहुमूल्य है और उसके जगह हम और कोई स्थान नहीं देंगे। तो एक छोटा सा प्रभु को महिमा देते हुए फिर आगे चलते हैं वचन में। प्रभु तू मेरे लिए बहुमूल्य है, प्रभु तू मेरे लिए बहुमूल्य है। मैं प्यार करता हूँ, हाँ मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि तूने मुझसे पहले प्यार किया, क्योंकि तूने मुझसे पहले प्यार किया। प्रभु तू मेरे लिए बहुमूल्य है, प्रभु तू मेरे लिए बहुमूल्य है। मैं प्यार करता हूँ, हाँ मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि तूने मुझसे पहले प्यार किया, क्योंकि तूने मुझसे पहले प्यार किया। आमीन। हमारे लिए प्रभु बहुमूल्य है। उसका प्यार, उसका दया, उसका अनुग्रह, उसकी कृपा, उसका करुणा, उसकी भलाई हमारे लिए बहुमूल्य है। इसको हमें महत्व समझना है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और इन बातों को जानते हुए हमें क्या है, सबसे पहला स्थान अपने जीवित पिता दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर को महत्व देंगे। हमें तो आज का टॉपिक है बहुमूल्य। बोले बहुमूल्य। तो नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह का लहू। प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या है? बहुमूल्य है। पहला, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बहुमूल्य है और उसका लहू बहुमूल्य है। इसको देखेंगे इफिसियों 1 अध्याय 7 आयत में। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। आमीन। रिपीट करके चलता हूँ। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। पहला पतरस 1 अध्याय
पहला पतरस 1 अध्याय 18 और 19 शायद। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चले आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। क्या है? मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है बहुमूल्य है। सोना चांदी हीरे मोती रुपया पैसा कर्मकांड सब व्यर्थ है, कूड़ा है, कबारा है, बेकार है, व्यर्थ बेकार है, कूड़ा है, कबारा है। इससे छुटकारा हमारा नहीं हुआ। मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। पाप से, शराब से, मौत से, बीमारी से, नरक से, शैतान से, हारी से, बीमारी से, परेशानी से, सारी समस्याओं से, दुख संकट समस्या विपत्ति से, सारी चीज़ों से बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। और इसको हमेशा हम अपने जीवन में बनाए रखेंगे। इस चीज़ को हम हमेशा स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे, धरे रहेंगे और उसको देखते रहेंगे, ताकते रहेंगे और वर्णन करते रहेंगे। आमीन। दूसरा, जीवित पत्थर। दूसरा जीवित पत्थर। पहला पतरस 2 अध्याय 4 से 7 आयत तक। उसके पास आकर जिससे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित न होगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तीसरा विश्वास। पहला पतरस 1 अध्याय 3 से 7 आयत तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। ध्यान करिएगा, क्या दिया? नया जन्म दिया। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। बोलिए, हमारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। तुम्हारा विश्वास नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है।
यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमीन, हालेलुया। परखा हुआ विश्वास, तो हम सब के जीवन में जो विश्वास है, ये परखा हुआ विश्वास है, बहुमूल्य विश्वास है। इसको हमें स्थान देना है, बनाए रखना है। इस विश्वास के बारे में और आगे बताया जाता है। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, किससे? प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह से। और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हो। विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हो। आमीन। तो बहुमूल्य विश्वास, ये जो विश्वास है हमारा है, जो परमेश्वर के वचन से सुनने से, परमेश्वर से हमारे पास होता है, आता है, ये बहुमूल्य विश्वास है। और इसी विश्वास से हम क्या करते हैं? अपनी आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 1 और 2 आयत विश्वास के ऊपर है। शमौन पतरस की ओर से, जो मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। क्या है? बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। तो हम सब ने जो विश्वास प्राप्त किया, क्या है? हम सब का जो विश्वास है, ये बहुमूल्य विश्वास है। ये बहुमूल्य विश्वास है, क्योंकि ये मनुष्य का विश्वास नहीं है। मनुष्य का शारीरिक सांसारिक विश्वास नहीं, नश्वर विश्वास नहीं है, झूठी विश्वास नहीं है, धोखा देने वाला विश्वास नहीं है। बहुमूल्य विश्वास है, ये स्वर्गीय विश्वास है, ये परमेश्वर का विश्वास है। और 2 आयत, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुत याद से बढ़ती जाए। बोलिए आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। चौथा है वादा अर्थात प्रतिज्ञा। चौथा है वादा अर्थात प्रतिज्ञा, बहुमूल्य। दूसरा पतरस 1 अध्याय 3 और 4 आयत पढ़ते हैं। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया। किसकी पहचान के द्वारा दिया? प्रभु मसीह यीशु के पहचान के द्वारा दिया। रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, ध्यान करिएगा एक एक बातों पर, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। क्या है? बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। आमीन, हालेलुया।
पांचवा, हम प्रभु के लिए बहुमूल्य हैं। हम सब उसके लिए बहुमूल्य हैं। बोलिए ना, हम सब उसके लिए क्या है? बहुमूल्य हैं। क्यों बहुमूल्य हैं? क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, इसलिए बहुमूल्य हैं। चलिए मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। यशायाह 43 अध्याय 43 4 से 7 आयत तक। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, अर्थात बहुमूल्य। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? हमारे परमेश्वर पिता प्रभु मसीह यीशु। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैंने तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। बात तो सच है। हमारा परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, तो हमें कभी किसी बातों से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, बेचैन होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है कभी भी किसी बातों से। क्योंकि संसार में ये सब बातें हैं। डर है, भय है, चिंता है, घबराहट है, बेचैनी है, बहुत कुछ है। भूख है, दुख है, संकट है, समस्या है, विपत्ति है, लड़ाई है, झगड़ा है, तेरा है, मेरा है, बखेरा है, ऊंच है, नीच है, सब कुछ है। तो प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। अगर आप बाल बच्चे दार हैं, एजेंट्स हैं, तो परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे बाल बच्चे को पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जहाँ से कहीं भी है सबको इकट्ठा करूँगा, ले आऊँगा, तुम्हें मिलाऊँगा। मैं मेल मिलाप का परमेश्वर हूँ। संसार में आज क्या है, लोग हैं भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, कहीं अटके हुए हैं, कहीं लटके हुए हैं, कहीं फंसे हैं, कहीं दबे हैं। परमेश्वर सबको उसमें से निकाल करके ले आएगा और सबको इकट्ठा करेगा। और मैं पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। पृथ्वी के छोर से ले आओ, जहाँ कहीं ये पृथ्वी के किसी भी छोर में है ना, सब ले आओ। सब आएंगे, सब इकट्ठे होंगे। कहाँ? स्वर्ग में। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। अपनी महिमा के लिए। तो सब के सब जितने इस पृथ्वी पर है, चाहे वो किसी भी पृथ्वी के किसी छोर में हो, किसी अंत में हो, वो सब के सब आपने मती में तो पढ़े ही होंगे। मैं पढ़ के बता दूं, आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाए। चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। मती 25 अध्याय में जो लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये वचन हमने नोट नहीं किया था, लेकिन ये एकदम से आ गया है, तो मैं आपको पढ़ के बता ही दूँ। जो जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे यहाँ पर भी लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। हैं?
जो हमने पढ़ा, देख रहे हैं यहाँ भी लिखा हुआ है, इकट्ठा की जाएगी। तो ये हमने पढ़ा 25 अध्याय 31 और 32 आए। तो क्या है, हम प्रभु के लिए, पिता के लिए, अपने पिता के लिए बहुमूल्य है। ये कितनी बड़ी आनंद की बात है हमारे जीवन में कि हम पिता के क्या हैं, अनमोल, अपने पिता परमेश्वर के बेटे बेटियां क्या है, अनमोल है, बहुमूल्य हैं। हमारे जीवन को कोई छू नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, नाश नहीं कर सकता, कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो अपनी आंखों की पुतली की तरह हमें संभालता है। आमीन। छठा मृत्यु। भजन संहिता 116 का 15 आयत। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। ओ हालेलुया। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। हमारा मृत्यु भी क्या है? परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल है। शारीरिक मृत्यु भी, शारीरिक क्योंकि अनमोल क्यों है? क्योंकि हम मृत्यु से पार होकर, मृत्यु में होकर पार हो जाएंगे। मृत्यु से होकर क्या हो जाएंगे? पार हो जाएंगे। बल्कि बाइबल बताती है कि हम पार हो चुके हैं। कहाँ लिखा है? मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं रिपीट कर दूँ पहले। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। क्या है? अनमोल है। क्यों अनमोल है? मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम यूहन्ना 5 अध्याय 24 आयत को पढ़ लेते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य में। देखिए 5 का 24 में क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। तो क्या है? हमारी मृत्यु भी अनमोल है। हम पार कर चुके हैं विश्वास के द्वारा। चलिए प्रकाशित वाक्य में ले चलता हूं फटाफट आपको मैं। ये लीजिए प्रकाशित वाक्य 14 का 13 आयत में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे सब धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। जो भी हम संसार में प्रभु के लिए कार्य करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, वो हमारे साथ हो लेते हैं और उसी का तो प्रतिफल हम सबको मिलेगा। प्रतिफल मिलेगा। विश्वास, जो मात्र केवल विश्वास करते हैं उसका तो उद्धार होगा ही होगा, लेकिन जो हम परिश्रम करते हैं उसका प्रतिफल भी है। और कितना बड़ा प्रतिफल है? बहुत बड़ा प्रतिफल है। कल्पना भी नहीं कर सकते हो आप, इतना बड़ा प्रतिफल है। आमीन बोलिए, आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। लास्ट वचन एक और 7वां। प्रभु यीशु के पैरों पर, प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर क्या है? पढ़ के सुनाऊंगा। यूहन्ना 12 अध्याय 1 से 3 आयत तक ध्यान से सुना। प्रभु यीशु फसह से 6 दिन पहले
बैतनिय्याह में आया जहाँ लाजर था, जिससे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मर्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर उधेल डाला। क्या है? बहुमूल्य इत्र। बहुमूल्य इत्र क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के पांव पर उधेला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। हालेलुया। तो हमारे पास कौन सा इत्र है? आपके पास कौन सा इत्र है? हमारे पास, आपके पास जो इत्र है, प्रभु की स्तुति, आराधना। प्रभु की स्तुति और आराधना, ये है इत्र। और हृदय की सच्चाई से होठों का फल स्तुति रूपी बलिदान जो है, यही हमारे जीवन से जो होठों से निकलती है, इसी से वो प्रसन्न हो जाता है। मैं बस एक वचन आ गया है तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इब्रानिया 12 अध्याय 28 आयत में, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। तो हमारे लिए हमारा जो भी है इत्र जो है, वो क्या है? स्तुति, आराधना। तो हमेशा आत्मा में सच्चाई से प्रभु की स्तुति आराधना करते रहे। तो ये था आज बहुमूल्य परमेश्वर का बहुमूल्य लहू, जीवित पत्थर, विश्वास, प्रतिज्ञा, और हम प्रभु के लिए बहुमूल्य हैं, और हमारा मृत्यु भी बहुमूल्य है। और प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर जो बहुमूल्य इत्र उधेला गया, वो हमारा क्या है? स्तुति रूपी ओटों का फल बलिदान, अर्थात आराधना, ये इत्र है। तो चलिए वीडियो को बंद करता हूँ, फिर मिलते हैं प्रभु के साथ और प्रभु के सत्य वचन के साथ। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। जैसे आत्मिक उन्नति में करते हैं, आत्मिक उन्नति करते हैं, सब बातों में उन्नति करते रहें और भला चंगा रहे। प्रभु हम सब के साथ है। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करुणा सदा की है। आमीन। जय प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया।